स्टार्ट करेंगे, समझेंगे चीज़ों को। और मैं एकदम चंपू बनी हुई हूँ, बट आपको चंपू से क्या लेना देना, आपको तो पढ़ने से लेना देना है, जो कि हम मस्त पढ़ेंगे ही। ठीक, चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। और जादू दिखाएंगे आज आपको, हम अपना जादू का पिटारा लेके आए हैं, ये हम बाद में बताएंगे। चलिए खैर, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मजे से। बहुत रिपीट होते हैं ईवीएस में क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिटेड चैप्टर्स हैं, आप कहाँ से बना दें, वो अलग बना दें दुनिया से। कुडुक, इस पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी में हम पढ़ते भी हैं। कुडुक क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है, कहाँ के लोगों की? कुडुक है झारखंड की भाषा, ना तो ये असम की भाषा है, ना अरुणाचल, ना मिजोरम, ये है क्या, झारखंड की भाषा है। झारखंड में रहने वाले लोग कुडुक भाषा बोलते हैं। देखेंगे, योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स, ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये सीटेट का मन पसंद। वैसे तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जब आप D2+V वगैरह की तैयारी करते हैं, बट ये सीटेट का आजकल मनपसंद ईवीएस में क्वेश्चन बन गया है कि आपका घर है एक्स पर और आपको जाना है वाई, क्योंकि वाई तो दूर ही मिलेगा। ठीक, तो घर कहाँ है? एक्स, घर है एक्स पर स्थित। ठीक, और योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स, तो पॉइंट एक्स है जहां पर आपका घर लोकेटेड है, निवास है आपका। ठीक, एंड योर स्कूल इज लोकेटेड, स्कूल कहाँ है सरकार? वाई लोकेशन पे। दोनों ऑपोजिट हैं, ऑल्दो योर स्कूल इज जस्ट ऑपोजिट, बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट, मतलब ऐसे हैं तो आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको पूरी दुनिया घूम के जाना पड़ेगा, है ना, 7 समुंदर पार करके जाना पड़ेगा स्कूल। तो देखेंगे कैसे कैसे जाएंगे, क्योंकि इनको भेजना नहीं है ना, फिर आपकी रीजनिंग कैसे चेक करेंगे? अगर सीधा स्कूल भेज दिया तो मजा कहाँ आएगा, है ना। तो योर स्कूल इज जस्ट ऑपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे, हाईवे है बीच में। सो यू फर्स्ट गो 100 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो आप मान लीजिए खुद को यहाँ एक्स पे खड़े हुए हैं और आप अब क्या जाएंगे? अब ऑपोजिट तो जा नहीं सकते, ऑपोजिट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो आप जाएंगे नॉर्थ में। नॉर्थ हमें पता है ऊपर होता है, बेसिक दिशाओं का ज्ञान हमें है। ठीक, नॉर्थ ऊपर है, 100 मीटर चले गए दौड़ लगाते हुए, और फिर उसके बाद क्या हुआ? देन क्रॉस अ 75 मीटर लॉन्ग सबवे विच इज ड्यू वेस्ट। तो वेस्ट में, पश्चिम में क्या है? पश्चिम में बोलते हैं ना वेस्ट को, पश्चिम में क्या है आपका? 75 मीटर आप वॉक किए, तो इधर ईस्ट होगा, हम जाएंगे वेस्ट की तरफ। यहां से वेस्ट में गए कितना? 75 मीटर, 75 मीटर वेस्ट में चले गए हम। ठीक, फिर अब क्या करें? फाइनली रीच योर स्कूल एट वाई विच इज 100 मीटर ड्यू साउथ। अब यहां से आप 100 मीटर गए साउथ में, साउथ मतलब नीचे ही जाएंगे। ठीक, तो आप पहुंच गए वाई पे 100 मीटर, 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर ही यहां गए थे, 100 मीटर ही यहां गए थे। अब ये कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल वाई, वाई से आपका घर किधर है। इन्होंने अगर ये पूछा होता कि एक्स से किस साइड है तो आंसर चेंज हो जाता। इन्होंने पूछा वाई से एक्स कहां है, यानी आपके स्कूल से घर किधर है। तो भैया ये तो ईस्ट हो गया, इधर तो ईस्ट ही है ना डायरेक्शन, अगर हम ऐसे देखें तो ईस्ट है। कितने मीटर होगा? ये 75 मीटर का गैप है बीच में, तो 75 मीटर ड्यू ईस्ट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 75 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी पूर्व की तरफ आपको जाना है 75 मीटर। ये बेसिक ज्ञान हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये नॉर्थ होता है जिसको हम उत्तर कहते हैं, साउथ जिसको हम दक्षिण कहते हैं, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक और ऐसा ही गणित का सवाल कह लीजिए आप इसको, या टाइम टेबल वाला सवाल कह लीजिए, डिस्टेंस वाला सवाल कह लीजिए, जो कि आता ही है। ट्रेन एक रेलगाड़ी है, स्टार्टेड फ्रॉम नागरकोइल, नागरकोइल से शुरू हुई 5 जून 2020 को, अब से 2 साल पहले, सुबह के 4:15 पे। भाई 24 आवर टाइम फॉर्मेट जो है इनका होता है 24 घंटे वाला, जिसमें 12 के बाद 1 नहीं बजता, 12 के बाद 13 बजते हैं। ठीक, तो ये जो बात है हमारी सुबह के 4 बजे, भाई सिंपल है ना, 24 आवर फॉर्मेट में 4:15 लिखा है, यानी सुबह के ही 4 होंगे। तो ये सुबह के 4 बजे गाड़ी चलती है एंड रीच्ड गांधीधाम, जो कि गुजरात में है, हमने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में। तो गांधीधाम पहुंचती है कब? 7 जून को, यानी 2 दिन बाद। कब? सुबह के 3:15 बजे, यानी कि वो पूरा राउंड फिगर नहीं हुआ, तो 5 जून से चली 6 जून तक, सुबह 4:15 बजे तक, 24 घंटे हो गए। 6 जून से 7 तक चली, सुबह 4:15 की जगह 3:15 तक गई, तो 48 घंटे में 1 घंटा कम है, बस 47 घंटे चली गाड़ी आपकी। और कितने डिस्टेंस कितना कवर किया? 2640 किलोमीटर। तो टीडीएस से हम याद करके रखते हैं, और वो टीडीएस क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो अगर हम बात करते, उल्टा कर दिया शायद मैंने, टाइम को नीचे रखेंगे, डीटीएस होता है जो भी है, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है? 2640 और घंटे लगे हैं हमारे 47, इतना हमें पता है। तो ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। एसडीटी होता था जिसको हम याद करते थे, तो स्पीड हमें पता लग जाएगी कितनी रही होगी। ठीक है, एसडीटी, टीडीएस नहीं, एसडीटी।
तो अगर हम बात करें स्पीड निकालेंगे, यहां हम देख रहे हैं सब में 5 है, यानी अगर हमें 47 का टेबल नहीं आता होगा, ऐसा मैं मान ही लेती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं आता, बट मेरे में इतना कॉमन सेंस है कि हमें पता होगा कि भैया 5 जा ही होगा, ये है ना, पंजे ही होगा। तो 47 पंजे अगर हम करेंगे तो 234 और समथिंग निकल करके आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम इन में से जो मन करे आपका। बट जब आप 47 5 जा करेंगे तो 234 और समथिंग आएगा, उसके बाद ये 290 बच जाएगा जब कट करेंगे, यानी 29 बचेगा। और 290 का मतलब है कि हमें 6 पे ही जाना पड़ेगा, 4 पे नहीं जा सकते, 2 पे नहीं जा सकते, क्योंकि 47 पंजे में हमने क्या किया था, 234 लगे थे, तो हमें उससे ज्यादा ही चाहिए। तो ये कॉमन सेंस है कि 6 ही आएगा इसके बाद। तो ये 56 पॉइंट समथिंग आ रहा था, मैंने कैलकुलेट करके देखा था जब, तो आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। ये तो बेसिक गणित है, बेसिक। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब इस तरह का कोई और सवाल मेरे ख्याल में नहीं है, ये सेट जब मैं देख रही थी। बताइएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर है 4, मजेदार क्वेश्चंस। द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार, बिहार के लोगों के लिए मस्त मौसम कब होता है मधुमक्खी पालन का, बी कीपिंग का। और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है, हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार या पता नहीं कितनी बार। जब से मैंने सीटेट देना शुरू किया था बचपन में, 2014-15 की बात है, 14 में फर्स्ट ईयर में दे दिया था, हाँ, तब से आज तक ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है टाइम एंड अगेन। तो इसका सिंपल आंसर है अक्टूबर टू दिसंबर। एक बहुत ही प्यारा आंसर जिसके लिए हम ये डब्बा लेकर के आए थे, आई मीन पैकेट, कवर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ठीक, पाउच, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेलक्रो, वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर टू मेक वेलक्रो। यानी कि वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया। आपको याद होगा एक चैप्टर है एनसीईआरटी में जिसमें बात क्या होती है, जिसमें बात ये होती है कि आप कुछ तो एक जगह से दूसरी जगह चिपक के, फर के थ्रू, जानवरों के, इस तरह की एक स्टोरी है ना। तो वो उससे आइडिया आया एक व्यक्ति को जिनका नाम जॉर्ज मेस्टल था। आंसर मिल गया होगा आपको अब तक। तो जॉर्ज मेस्टल को आइडिया आया, उन्होंने उनको स्टिक करके एक ऐसी चीज बनाने का प्रयास किया जिसको हम बेल्ट्स में, जो हम सैंडल्स बोलते थे, जिनको आजकल हम और कुछ भी बोलने लग गए थे, और इस तरह के चीजों में चीजों को आपस में चिपकाने के लिए वेलक्रो का यूज करते हैं। ये वेलक्रो है, आवाज करता है, बहुत इरिटेटिंग है ना, चिपक जाता है एक दूसरे से। तो ये है वेलक्रो, आपका देख पा रहे होंगे आप, नहीं देख पा रहे हैं तो देख लीजिए, इससे ज्यादा पास हम आकर के नहीं दिखा पाएंगे। खैर छोड़ दीजिए इस बात को, ये माइक रखने के लिए है तो माइक इसमें से गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि जॉर्ज मेस्ट्रल की बदौलत हमें क्या मिल गया था, वेलक्रो मिल गया था, तो हमने इसको ऐसे चिपका दिया। ठीक, आप अपने टूटे हुए दिल को नहीं चिपका पाएंगे, ये बहुत ही विडंबना है, वेलक्रो वहां यूज नहीं हो पाएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये जॉर्ज मेस्ट्रल का जवाब होगा इसका सही आंसर। एनसीईआरटी में इन पे स्टोरी है कि कैसे इन्होंने देखा नेचर में जो कुछ बीज हैं वो स्टिक कर जाते हैं, इस तरह की एक स्टोरी है। ये जॉर्ज मेंडल जो हैं वो पी मटर वाले हैं, है ना, फादर ऑफ हेरिडिटी कहते हैं इनको। रोनाल्ड रॉस वो मच्छर वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने मलेरिया के बारे में पता लगाया था, एनसीईआरटी में कहानी है इनकी। इजाक एसिमोव पे हमारा कोई फोकस नहीं है।